अगर यूएसए, ईरान और ग्रीनलैंड से फुर्सत मिल गई हो तो ये जान लो इंडिया के बॉर्डर्स के अराउंड क्या चल रहा है, क्योंकि हो सकता है अब फ्यूचर में हमें इंडिया और चाइना के बीच एक गलवान जैसा क्लैश देखने को मिले सियाचिन में। और ये पूरी सिचुएशन इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा है। कैसे है आओ बताता हूँ। दरअसल पाकिस्तान इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर में एक वैली हुआ करती थी जिसका नाम है सक्सगम वैली। अब 1963 में पाकिस्तान अपने पिताजी चाइना को ये वैली गिफ्ट कर देता है, लेकिन इस चीज से इंडिया भड़क जाता है क्योंकि लीगली जम्मू कश्मीर की सारी टेरिटरी इंक्लूडिंग पीओके इंडिया ओन करता है। अब पाकिस्तान तो चाइना को सक्सगम वैली गिफ्ट करके निकल लेता है, लेकिन यहाँ से इंडिया और चाइना के बीच एक और नए लैंड डिस्प्यूट का जन्म होता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये चीज इंडिया की सॉवरेनिटी को चैलेंज करती है। बिकॉज चाइना ने सरेआम एक ऐसी टेरिटरी ले ली जिस पर पहले से डिस्प्यूट चल रहा था, और इससे ये पता चलता है चाइना को ना ही 1963 में इंडिया को कोई डर था और ना ही आज है। अब इंडिया इस चीज को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि इंडिया का ये कहना है कि सक्सगम वैली और पीओके इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है और हम चाइना और पाकिस्तान के बीच में हुए किसी भी पैक्ट को इलीगल मानते हैं। वहीं चाइना हमेशा डिनायल मोड में रहता है, वो बार बार पाकिस्तान और चाइना के बीच में हुए पैक्ट का रेफरेंस देता है। और मॉडर्न डेज में ये चीज डिस्प्यूट में बदलती दिख रही है, जो फ्यूचर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। लेकिन चाइना को सक्सगम वैली से फायदा क्या है, एक नॉर्मल वैली ही तो है, और इंडियंस को इस चीज की इतनी चिंता क्यों करनी चाहिए। अगर तुम भी ऐसा सोच रहे हो तो बहुत ज्यादा गलत हो, क्योंकि सक्सगम वैली की ज्योग्राफिकल लोकेशन चाइना के लिए डायमंड से कम नहीं। सक्सगम वैली से ही चाइना को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट का एक्सेस मिलता है, और ग्वादर पोर्ट से ही चाइना को मिलती है इंडियन ओशन में एंट्री, जहां से चाइना के लिए बहुत से ट्रेड रूट्स खुल जाते हैं। ग्वादर पोर्ट से चाइना को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने में बहुत इजी, टाइम सेविंग और लो कॉस्ट रहता है एज कम्पेयर टू मलाक्का स्ट्रेट, जो चाइना का दूसरा ट्रेड रूट है। ये रूट अंडमान से होते हुए जाता है। इस रूट के बारे में हम फिर किसी दूसरी वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल बात करते हैं सक्सगम वैली की। अब ये वैली चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है और इस पूरे कॉरिडोर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। साथ ही साथ ये चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भी हिस्सा है, और इसी वैली से चाइना का सारा ट्रेड इंपोर्ट पाकिस्तान से होते हुए चाइना के जिनजियांग प्रोविंस में जाता है। लेकिन इस चीज से इंडिया को क्या खतरा है? अरे भाई खतरा ही खतरा है। सबसे पहली चीज, आप सक्सगम वैली की ज्योग्राफिकल लोकेशन देखो। ये दुनिया की हाईएस्ट बैटलफील्ड सियाचिन के बहुत ज्यादा पास है, और अब चाइना ने आउट ऑफ नोवेयर इस वैली में तेजी से हाईवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना शुरू कर दिया है, जैसे कुछ ये सैटेलाइट इमेजेस आप देख सकते हैं। और ये चीज इंडिया के लिए और भी ज्यादा कंसर्निंग इसलिए हो जाती है क्योंकि सियाचिन से ही इंडिया पाकिस्तान के ऊपर नजरें रखता है, और चाइना का भी यहाँ प्रेजेंट हो जाना कहीं ना कहीं प्रेशर बिल्ड करेगा। साथ ही साथ अब दोनों तरफ से ही खतरा बना रहेगा, क्योंकि वी नेवर नो चाइना किस इंटेंशन से क्या बिल्ड कर रहा है। हाईवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर कहीं मिलिट्री बेस ही बिल्ड ना कर दे। साथ ही साथ सक्सगम वैली की वजह से, क्योंकि सीपैक पूरा सक्सगम वैली पर ही टिका हुआ है, इस वजह से चाइना की प्रेजेंस इंडियन ओशन में भी बढ़ती जा रही है, जो इंडिया की मैरीटाइम पावर यानी नेवी के लिए भी एक चैलेंज खड़ा करता है, क्योंकि ऑब्वियसली इंडियन ओशन में इंडियन नेवी की ही डोमिनेंस रही है हमेशा से। यानी खतरा सिर्फ हिमालय के पहाड़ों तक ही नहीं बल्कि इंडियन ओशन तक भी आ चुका है। और अब आप समझ गए होंगे कि इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि चाइना सक्सगम वैली में कुछ डेवलपमेंट करे, क्योंकि ये चीज इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी को भी खतरा है और इंडिया की सोवरेनिटी को भी चैलेंज है, बिकॉज सक्सगम वैली इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये चल रहा है इंडिया के बॉर्डर्स के अराउंड। आपको क्या लगता है चाइना क्यों डेवलपमेंट कर रहा है सक्सगम वैली में? कमेंट्स में जरूर बताना।